Hello bachcho, let's read the question. Question says a coil has 1000 turns and 500 centimeter square as its area. The plane of the coil is placed at right angles to a magnetic induction field of 2 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square. The coil is rotated through 180 degree in 0.2 seconds. The average EMF induced in the coil in millivolts is 4 options given. Option A 5, option B 10, option C 15 and option D 20. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक कॉइल है जिसके पास 1000 टर्न्स हैं और अगर हम बात करें इसके एरिया की तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और प्लेन ऑफ कॉइल जो है राइट एंगल्स के में रखी है। मैग्नेटिक इंडक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 90 डिग्री में रखा गया। तो अगर हम कॉइल की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमने कॉइल को बनाया है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां से अगर हम बच्चों बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके से इससे 90 डिग्री पे हो रही है, जो कि बी यहाँ पे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें एरिया वेक्टर जो भी रहेगा वो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा होगा बच्चों। अब अगर हम फ्लक्स की वैल्यू देखते हैं तो की कॉन्सेप्ट में हम देख लेते हैं। फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स यहाँ पे जो होगा बच्चों वो हो जाएगा फाई, और फाई इज इक्वल टू होता है बच्चों बी डॉट ए कॉस थीटा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये हमें बी ए कॉस थीटा, अब ए जो है ये बी के पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी। तो फ्लक्स जो होगा फाई जो होगा बच्चों यहाँ पे माइनस जो होगा बच्चों ए बी के बराबर यहाँ पे हमें मिल जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से अगर हम फ्लक्स की वैल्यू देखते हैं तो फ्लक्स जो हो जाता है बच्चों यहाँ पे ए बी के बराबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर हम फ्लक्स चेंजमेंट की बात करते हैं तो फ्लक्स चेंजमेंट बच्चों होता है फाई, और फाई इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों पहले हम फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा फ्लक्स चेंज की वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है बच्चों E इक्वल्स टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी के। तो डी फाई अगर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर हम देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस की अगर हम बात करते हैं तो माइनस को हम ऐसे ही रखेंगे, और यहां से अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन में फाइनल टाइमिंग माइनस इनिशियल टाइमिंग। तो यहाँ पे हम इनिशियल टाइमिंग को रख देंगे। तो यहाँ से जो बच्चों हमें वैल्यूज मिलेंगी, अब क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स था फाइनल फ्लक्स था वो क्या है बच्चों बी ए के बराबर, और यहाँ पे अगर हम माइनस में इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों बी ए। अब नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो यहाँ पे एन का भी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एन बी ए, और फाइनल जो है बच्चों वो भी एन बी ए है तो हम इसको माइनस करेंगे, अपॉन में आ जाएगा बच्चों डेल्टा टी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है जो कि 0.2 सेकेंड है। तो 0.2 सेकेंड यहाँ पे हमने इसको रख दिया। सो बच्चों जब हम यहाँ से वैल्यूज की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखते हैं। तो जो हम वैल्यूज आ जाएंगी तो जो ईएमएफ आएगा वो आ जाएगा बच्चों ईएमएफ की अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली, मॉड की बात हम नहीं करेंगे, तो ईएमएफ जो हमें यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा। अब बच्चों ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2nba के बराबर हमें यहाँ पे मिलेगा। अपॉन में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी तो nba अपॉन 0.2 हमें मिलेगा। तो ईएमएफ की वैल्यू और ये हमें मिलेगी बच्चों वोल्ट्स में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स जो है बच्चों वो 1000 है, और अगर हम बी की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 यहाँ पे गिवन है वेबर पर मीटर स्क्वायर में, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा, इंटू एरिया जो है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 500 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 0.2 गिवन है। अब बच्चों अगर हम इसकी बात करते हैं तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली आ रहा है बच्चों वोल्ट्स में, तो मैं यहाँ पे वोल्ट्स लिख देता हूं। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों ये डेसिमल हट जाएगा, ऊपर में 1 0 हम कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं, और ये बच्चों हो जाएगा 10। सो ई की वैल्यू के लिए बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं
10 का मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 4 हो जाएगा, इनटू बच्चों 2 का मल्टीप्लाई हम 500 में करेंगे तो यहाँ पे हमें 1000 मिल जाएगा, इनटू बच्चों 10 की पावर -5 और 10 की पावर -4 यहाँ पे गिवन है, तो 10 की पावर -4 और 10 की पावर +4 की अगर हम बात करें तो ये जो है 1 हो जाएगा, और 1000 में जब हम 10 का मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 10 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट्स के बराबर, यानी कि E की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों 10 मिली वोल्ट्स के बराबर। सो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो बच्चों आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 10, और मिली वोल्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।